हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड इस क्लास में हम जानने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें कि मोर देन 300 पीपल दे डाइड एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड भी हुए। मोर देन 300 का जो एक तरीके से आप आंकड़ा बोल रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का है, क्या पता कि इससे ज़्यादा ही हुआ हो कैजुअलिटीज़। वी डोंट नो अबाउट दिस। इन दिस क्लास आई विल बी टेलिंग यू कि ये जो एक्सीडेंट है वो बेसिकली कैसे हुआ। पहले काफ़ी सारी एक्चुअली थियरीज आ रही थी कि कौन सा ट्रेन जो है टकराया, बाद में कौन सा ट्रेन आया, तो उसको लेकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन था एक्चुअली। बट कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद एक जो पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो गया है कि क्या क्या कैसे कैसे है एंड ऑल। उसके बाद हम जानेंगे कवच के बारे में। तो ये जो कवच सिस्टम की इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि क्या ये कवच सिस्टम इतना हेल्पफुल है, और अगर कवच सिस्टम इस रूट पे होता तो क्या वो हेल्पफुल होता, राइट। सो वो चीज़ हमारा जो मेन फोकस है वो यही इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है कि कवच के ऊपर, कि क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है कवच हमारे लिए, एंड अगर वो होता तो क्या इस एक्सीडेंट को रोक पाता, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये जो उड़ीसा का एक्सीडेंट, उड़ीसा का पहले आप ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन उड़ीसा। अभी हमने कुछ दिन पहले तेलंगाना का मैप से रिलेटेड किए थे। सो उड़ीसा जो है इसका आसपास का एरिया, आसपास मतलब इसका बॉर्डर जो है उसके आसपास के कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ से तो जो है ये वाटर बॉडीज है यहाँ पर, राइट। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ इमेजेस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेडली, कि किस तरीके से जो है ये सारे ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। पूरी की पूरी जो बोगी है, ये कोच है, वही पूरी पलट गई है। कितना कितना खतरनाक सीन हुआ होगा। जो लोग अपने आंखों से वहां पे देख रहे हैं उनके लिए कितना ज्यादा डरावना सीन रहा है, एंड जो लोग उसमें थे वो सोचे भी नहीं होंगे। हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, हम अपने लोगों से, अब जो लोग हैं अपने जान पहचान के उनसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, या फिर अपना जो लोग बहुत ज़्यादा स्टूडियस टाइप के होते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं। बट जनरली व्हाट वी डू, वी चैट विद द पीपल, जो आजू बाजू के लोग बैठे रहते हैं उन सभी के साथ हम बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो कितनी बार तो देखे हैं कि लोग पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं, अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद लोग अपनी घर की बातें, अपने बच्चे के बारे में, अपनी आगे फ्यूचर के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से। अब सोचिए इस तरीके का माहौल था, एंड ऑल ऑफ अ सडन बालासोर के पास एक स्टेशन के इधर ये एक्सीडेंट हो गया। ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ हुई तो लोगों को जो है संभलने का भी मौका नहीं मिला और ये एक्सीडेंट हुआ। अभी जो मैं आपको शो करने वाली हूं कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था वो मैं बताऊंगी, राइट। अभी इससे पहले एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। कि ट्रेन जो है, जैसे कि ये स्टेशन है, एंड स्टेशन के पास जब ये बालासोर से आगे की तरफ एक ट्रेन जा रही थी तो एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट लाइंस होती हैं। डिफरेंट लाइंस होती हैं। ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक ट्रैक है, एंड ये एक ट्रैक है, राइट। तो जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर 4 लाइंस थी, ओके। जहां पर कि ये और ये जो है ये लूप लाइंस थी। कौन सी लाइंस थी? ये लूप लाइंस थी। एंड बीच में ये जो है, ये जो बीच में रह गई ये मेन लाइन थी, ठीक है, ये मेन लाइन थी। अभी अगर किसी ट्रेन को, सपोज कि अगर किसी ट्रेन को जो है वो स्टॉप करना है स्टेशन पे, यहाँ पे स्टेशन है, स्टॉप करना है, तो वो ये लाइन पे आएगी, ओके, वो वाली लाइन पे जाएगी।
इफ इन केस अगर कोई ऐसी ट्रेन है जो कि रुकनी नहीं है, वो वहां से पास ऑन कर रही है, बस जा रही है, ओके, तो वो इस वाले लाइन से जाएंगी, ठीक है, ये मेन लाइन से वो चली जाएंगी जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही हैं करके। तो गड़बड़ी वो यहीं पे ही हुई थी बेसिकली। गड़बड़ी कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी। हुआ क्या कि जो ट्रेन है कोरोमंडल ट्रेन, वो उसको इस पे मेन लाइन पे जाना था, लेकिन वो यहां पे लूप लाइन में आ गई। एंड इस लूप लाइन में ऑलरेडी जो है एक मालगाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी जो कि एक्चुअली इनको रास्ता दे रही थी ताकि ये चली जाए यहाँ से, राइट। सो कोरोमंडल जो है वो बंगाल के साइड से यहाँ से ये आ रही थी। वहां से आते टाइम इस यहाँ पे इसने जो है रूट इसका चेंज हो गया, लाइन जो उसने चेंज कर ली, मेन लाइन पे ना ट्रैवल करने की बजाय वो जो है लूप लाइन में आ गई और यहाँ पे इसका टक्कर हुआ। टक्कर होने की वजह से इसकी जो स्पीड थी दैट वाज रियली वेरी हाई, 128 किलोमीटर्स पर आवर, इतनी स्पीड थी। इसकी जो लिमिटेड स्पीड, इसको जो परमिटेड है कि इतनी स्पीड पे आप चला सकते हैं, दैट इज आई गेस रफली अराउंड 130 किलोमीटर्स पर आवर, ये इनको परमिटेड है इसके ऊपर चलाना। मतलब इतना जो है स्पीड आप, इतने स्पीड पे आप जो है ट्रेन रन कर सकते हो। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो ये रन कर रहे थे वो एकदम सही स्पीड थी। 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रन कर रहे थे। तो इतनी स्पीड पे जो ये ट्रेन चल रही थी, तो जब वो इससे जाकर के कोलाइड करी, जैसे ही कोलाइड करी तो इसके पीछे की जो कोचेस थी, जो बोगीज थी, वो जो है एक के बाद एक दूसरे से टक्कर खाई एंड वो दूसरे लाइन पे चली गई। दूसरा कौन सा लाइन? ये वाली लाइन पे जो थी, वहां पे जाकर के कुछ जो कोचेस थी, बोगीज थी, वहां पे जाकर के ये गिर गई, यहाँ पे गिरी। एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स जो है इस साइड से आ रही थी, बैंगलोर से ट्रेन आ रही थी जो कि जा रही थी कहाँ पे? बंगाल साइड में, राइट, हावड़ा। तो वो यहाँ से आ रही थी, ये जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है बैंगलोर से, तो ये इधर से आई और यहाँ पे जो ऑलरेडी कोचेस थी उन कोचेस में जाकर के वो टकरा गई एंड वो जो ट्रेन है उसका वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो भी कोलाइड कर गई। कोलाइड किससे करी? जो यहाँ पे ऑलरेडी कोचेस थी उनसे। तो ये जो था एक्चुअली इस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। इसका एक जो किस तरीके से क्या हुआ वो आप इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, उसकी बोगियां यहाँ पे दूसरे लाइन पे चली गई। यहाँ से जो है बेंगलुरु से सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई, वो कोरोमंडल की जो बोगीज थी, जो कोचेस थी, उनसे जाके टकरा गई एंड यहाँ पर जो है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इसकी वजह से जो है ये जो चीज हुआ उसकी वजह से दो ट्रेन्स कोलाइड करी। बहुत दो, देखिए मालगाड़ी जरूर टकराई लेकिन यहाँ पर जान का जो है वो खतरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो दो दूसरी ट्रेन थी जिसमें पैसेंजर्स थे, वहां पे काफी सारा जो है अपने लव्ड वंस को बहुत सारे लोगों ने खो दिया। अब ये जब सारी चीजें हुई तो एक क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ये जो कवच सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा धूम धड़ाम से जो है इसको स्टार्ट किया था कि अब जो है कोलिजन्स नहीं होंगे, अब जो है टकराएंगे नहीं, तो ये कवच सिस्टम यहाँ पे था कि नहीं? तो उसका आंसर है नो, कवच सिस्टम इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं था, अभी इसको यहाँ पे रोल आउट नहीं किया गया है। अब ये जो कवच सिस्टम है, ठीक है, नहीं था, अभी हमको जानने की क्या जरूरत है कि ये कवच सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। इसके अलावा जो है कवच सिस्टम अगर यहाँ पर होता कि तो क्या वो हेल्प कर पाता हमको इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस थिंग? ये जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्या उस चीज को ये रोक पाता? यहाँ पे ये आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ओ गॉड, येस्टरडे ओनली आई सॉ वीडियो जिसमें कि एक फादर जो है वो अपने बेटा को ढूंढ रहे हैं। उनका जो बेटा था वो इसी ट्रेन पे वो चढ़ा एंड ही वॉज एक्चुअली सर्चिंग, ये जो मॉर्ज होते हैं वहां पे वो ढूंढ रहे थे, एकदम परेशान होकर कि कहाँ है मेरा बेटा। ही एक्चुअली लॉस्ट हिज होप कि वो मतलब है भी कि नहीं इस दुनिया में।
आई जस्ट होप ही इज अलाइव, आई डोंट हैव एनी अपडेट रिलेटेड टू दैट, बट इस तरीके के कितने सारे लोग होंगे. So my advice would be, please spend each and every moment which you can with your loved ones. Don't disrespect them. Always love them. Spread love around you. You don't know जो आदमी है आपके साथ वो कल रहेगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, you never know. कितना टाइम हो गया था इस टाइप का ट्रेन एक्सीडेंट को, एंड हुआ तो कितना भयानक हुआ, एंड इट शुडंट हैव हैपेंड. ऐसा होना भी नहीं चाहिए था. So ये जो है अभी तक मोर देन 300, ये पुराना है ये एक्चुअली नंबर, एंड अभी तक मोर देन 300 पीपल हैव बीन डाइड. कवच सिस्टम. कवच क्या है? कवच आप लोगों ने कर्ण के कवच के बारे में सुना होगा महाभारत में. कर्ण का कवच वो ऐसा कवच था जिससे कि जब तक वो पहना रहता तब तक उसको किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो धनुष या फिर कोई भी चीज उसको मार नहीं सकती थी. वही वर्ड यहाँ पे है वो कवच. तो ये कवच एक ऐसा आर्मर, मतलब इसका मीनिंग हुआ एक ऐसा ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि कोलिजन जो है उसको ना होने में हेल्प करे. दिस हैज बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली. इट मीन्स जो है इसको इंडिया में खुद से ही हम लोगों ने डेवलप किया है, इंडिजीनियसली इसको डेवलप करे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द RDSO. RDSO की हेल्प से हमने इसको विद द हेल्प ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री वी हैव डेवलप्ड दिस थिंग. RDSO के साथ इसको मिल करके. इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ATP. ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, जो कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो बोला जा रहा है. ओके ये काम करता है कवच. इट वर्क्स ऑन द वेरी हाई, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज. अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है इसको यूज करके ये कवच सिस्टम काम करता है. क्या है, कैसे है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी पूरा बहुत ही डिटेल में. ओके अभी ये जो RDSO और इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर इसको बनाया है. दिस सिस्टम कंप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दिस RFID, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, एंड ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाली जो डिवाइसेस होती हैं इनकी जरूरत पड़ेगी. एंड ऑल दीज आर सपोज टू बी इंस्टॉल्ड इन द लोकोमोटिव्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स एंड द ट्रैक्स ऑल्सो. जो वैगन्स हैं उसमें ये जो RFID है इसको इंस्टॉल कर दिया गया है, सो दैट इट कुड बी बेसिकली ट्रैक्ड कि कहाँ पे कौन सा वैगन है, कहाँ पे है, अगर उसका लोकेशन बेसिकली उसके बारे में, अगर वो मूव कर रहा है तो कौन से पोजीशन पे है, कहाँ पे है, वो सारी डिटेल्स हर वैगन के बारे में आराम से हमको पता चल जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज ओनली. ओके एंड वो जो डिवाइसेस ट्रेन में लगी हुई हैं, जैसे कि सपोज कि ये कोच है, हर एक कोच में एक नीचे की तरफ जो है इस तरीके से लगा रहता है, एक छोटा सा बॉक्स में है. ये कैसे है, क्या है, लेट्स चेक इट आउट. RFID जो है ये कवच जो है, it is to ensure safety and by preventing trains from passing signals marked as danger and avoiding collisions. कवच क्या करता है कि अगर कोलिजन होने की अगर कोई चांसेस हैं तो वहां पे ये हेल्प करेगा कि कोलाइड ना करे. इसके अलावा अगर रेड सिग्नल है, सिग्नल होते हैं, सिग्नल आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया तो डेफिनेटली यू पीपल मस्ट हैव सीन दी सिग्नल्स. तो सिग्नल अगर रेड हो रखा है तो उस टाइम पीरियड में वो रेड सिग्नल को क्रॉस ना करे, इस चीज को भी ये इंश्योर करता है कवच सिस्टम. कवच सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है. सपोज कि अगर ट्रेन की परमिसिबल स्पीड जो है जैसे कि 130 किलोमीटर पर आवर थी, तो अगर वो स्पीड है और उससे वो ज्यादा स्पीड पे चला रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी ट्रेन की स्पीड कम करेगा. वो ऑटोमेटिकली काम कर रही है. इन केसेस वेयर द ट्रेन ऑपरेटर फेल्स टू एडहेयर द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, द सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द ट्रेन्स ब्रेकिंग सिस्टम. अगर वो स्पीड है, जितनी स्पीड उसको परमिसिबल है उससे ज्यादा की स्पीड पे अगर वो चला रहा है तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट कर देगा ब्रेक सिस्टम को. ओके
कवच सिस्टम इसके अलावा क्या करेगा, इट विल बी प्रिवेंटिंग दी कोलिजन्स। कोलिजन्स कौन से केस में, अभी तक जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं कवच को लेकर के, तो ये किस केस में बेसिकली प्रिवेंट करेगा। सपोज कि ये यहाँ पे ट्रैक है, ओके, एंड इसी ट्रैक पे इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है ऑन द सेम ट्रैक इफ द ट्रेन्स आर कमिंग, सो इन दैट पर्टिकुलर एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये जो कवच सिस्टम है ये दोनों ही ट्रेन्स में ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली पुल करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देगी। पुल तो हाथ से होती है, बट यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो होता है कि ऑटोमेटिकली उस चीज को वहां पे वो ब्रेक लगा देगी। ओके तो ये चीज जो है वो हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कोलाइड नहीं करेगी। इफ इन केस अगर ये चीज ना हो कवच, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि पहले बहुत ट्रेन्स के जो एक्सीडेंट्स हैं वो हुआ करते थे, कोलिजन हो गया, ट्रेन पलट गया, ट्रैक जो है वो प्रॉपर नहीं है, ट्रैक्स को किसी ने जो खराब कर दिया, प्रॉपर चेक भी नहीं होती थी ट्रैक्स को, तो ट्रैक्स उखाड़ दिए, कुछ भी हो जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी, लोग ट्रैक्स पे तो बॉम्ब जो हैं वो भी रख दिया करते थे। अभी तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं। लेकिन अगर आप बात करें डेडली जो इतने टाइम पीरियड के बाद वन ऑफ द डेडलीएस्ट ट्रेन एक्सीडेंट, तो उसमें ये भी एक केस आती है, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर केस में जो है वो रोकेगा। अभी तक जो सिनारियो निकल करके सामने आ रहा है कवच सिस्टम को लेकर के, तो ये एक चीज हो गया। इसके अलावा एक और चीज इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी है, एंड वो चीज ये है कि कवच इज वेरी मच इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड ये इतना इफेक्टिव है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इन ऑर्डर टू यू नो कि शायद कभी जो है कोलैप्स मतलब कोलाइड कर जाए करके, शायद कभी, तो वो शायद 10,000 में एक बार आएगा। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एट 1 in 10,000 years, 10,000 years. If it is being said, it should have been implemented or rolled out everywhere in India. इसको जो है वो कर देना चाहिए था अभी तक। खैर लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे इसको रोल आउट करने का अभी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पहले सोच रही थी कि उन एरियाज पे हम कवच को इम्प्लीमेंट करें, वहां पे हम जल्दी से जल्दी काम करें जहां पर ट्रेन्स की आवाजाही जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेयर इन द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड जो उनका वो पूरा सिस्टम है, जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी क्लोज बाय हैं, तो ऐसे जो रूट्स हैं वहां पे कवच पहले लग जाए, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी थी। लेकिन अभी लग रहा है कि ये जितनी जल्दी रोल आउट हो जाए उतना अच्छा है। नाउ लेट्स चेक आउट द फीचर्स ऑफ कवच, कि कवच के फीचर्स क्या है। फीचर ये है कि प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, अगर रेड है तो उस टाइम में जो अगर रेड सिग्नल दिखा रहा है और ट्रेन पास ऑन करना चाहती है तो वहां पे वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा एंड जो रेड सिग्नल है वो क्रॉस करने नहीं देगा। Continuous update of movement authority with display of signal aspects in driver machine interface, loco pilot operation कम indication panel। इसमें ना ऑटोमेटिकली इसमें जो पैनल लोको पायलट को सामने दिया रहता है पैनल, एंड बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वो कंटिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से होती रहती है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीडिंग हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया। नेक्स्ट आता है ऑटो विस्लिंग, ये भी बहुत बहुत अच्छा चीज जो है वो हुआ कि ऑटो विस्लिंग है, क्योंकि जब भी आप देखोगे रेलवे फाटक होते हैं ना, रेलवे फाटक आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पे जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स, तो रेलवे फाटक के इधर भी जो लोग है ना बंद है, उसके बावजूद लोग इतने ज्यादा ढीठ होते हैं कि नीचे से चले जाएंगे, साइड से चले जाएंगे, ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो वहां पे ऑटो विस्लिंग वाला सिस्टम भी लगा दिया है कि सपोज कि अगर उसने विसल नहीं किया है ड्राइवर ने, तो ही विल बी द मशीन that will be doing, कवच will be doing। Prevention of collision between two locomotives equipped with the functional कवच। अभी जो मैंने आपको चीज बताई कि सेम ट्रैक पे दो ट्रेन्स चल रही हैं एंड अगर दोनों में कवच है तो वो अप्लाई होगा, तो ये भी एक तरीके से ड्रॉबैक ही कह सकते हैं। लेकिन ये भी एक चीज है कि हाँ अगर नहीं रहेगा, उसमें सिग्नलिंग ही नहीं होगी, अगर कवच सिस्टम ही नहीं लगा रहेगा और सिग्नल ही नहीं देगा, तो कैसे पता चलेगा कि उस ट्रेन वो जो ट्रैक है उसके ऊपर दो ट्रेन्स हैं।
वेरी ऑब्वियस। SOS मैसेजेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पे मैसेजेस भी सेंड कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, तो हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि एक ऐसा पैनल होता है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है जहां पर कि ट्रेन की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता है कि कौन सी ट्रेन जो है कहां से कैसे जा रही है करके। तो वैसा ही जो सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रेन मूवमेंट्स के नेटवर्क को, मतलब ट्रेन मूवमेंट्स जो हो रही है उस चीज को वहां पे दर्शाने के लिए, यूज करने के लिए, लाइव जो है वो पता रहे कि कौन सी ट्रेन जो है वो कहां से कैसे जा रही है, वो ट्रैक कर सके। एंड इसके अलावा जो कवच सिस्टम है विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस द एंटायर रेल नेटवर्क, जितनी भी रेल नेटवर्क है इंडिया में वो सभी के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। एंड 2000 विथ 2000 किलोमीटर्स इन 22-23 and will be rolled out in 4,000 to 5,000 kilometers in the subsequent year। पहले स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर्स का टारगेट रखा गया है, लेटर ऑन 4 to 5,000 किलोमीटर्स का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। एंड अगर आपको इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में पता होगा तो इंडिया में रेलवेज जो है वो वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं जगह है। आप कभी भी देख लीजिए, आप मतलब अभी भी अगर आप देखिए उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद भी आप देखेंगे स्टेशंस पे भीड़ लगी हुई है। अभी तो और ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेन्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जाना ही है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जाना ही है तो वो कैसे भी करके जाएंगी। और ट्रेन्स जो कैंसिल होने के बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एंड स्टेशन पे जाइए बहुत भीड़ मिलेगी आपको, ऐसा सिचुएशन होने के बाद भी। तो इसी से ही पता चल रहा है कि हमारे लिए ये जो रेलवेज है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एंड इनकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार कितने आराम से जो है किसी की डेथ होगी कॉम्पनसेशन बोल देती है कि ठीक है इतना कॉम्पनसेशन जो है वो हम देंगे। तो क्या कुछ लाख रुपए वो इंसान की जो कमी है उसको पूरा कर पाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट कांट, नहीं कर सकता उसकी कमी पूरी। तो ये कॉम्पेंसेशन देना, इस टाइप की चीजें करना, इससे बेटर है कि सरकार वो पैसे जो देगी कॉम्पेंसेशन में उसको यूज करे कवच सिस्टम को जल्दी से जल्दी इसको रोल आउट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे जगह पे। एंड प्लस इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि कवच सिस्टम अगर यहाँ पे ये रेलवे बोर्ड से खुद ही लोग कह रहे हैं कि कवच सिस्टम अगर होता भी तो यहाँ पे हेल्प आउट नहीं करता, क्योंकि वहां पे इस टाइप की चीजों के लिए प्रोविजंस, मतलब ऐसा कुछ जो है वो कवच सिस्टम में नहीं है। तो इट मीन्स इट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो अपडेट करना होगा सिस्टम को एंड उसके साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क है आज के डेट में गवर्नमेंट के पास। आप चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करिए चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करिए, तो दोनों को मिल करके इसको जल्दी से जल्दी इस काम को करना पड़ेगा। अब आता है कि ये कवच सिस्टम में जो हमने बात करी थी रेडियो फ्रीक्वेंसीज की, तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं RFID, ये जो डिवाइस है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जो RFID है जो है ये एक्चुअली सिग्नलिंग है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सपोज कि ये ट्रेन है, इसमें वो डिवाइस है RFID इसमें लगी हुई है एंड इसी चीज को ट्रैक कर रही है दूसरे जगह पे, एंटीनाज लगे हुए हैं बड़े से एंड वो RFID रीडर है। क्या है वो? रीडर है, वो रीड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये रीडर है एंड यहाँ पे क्या है RFID टैग लगी हुई है, टैग लगी हुई है। जैसे कि आप लोग फास्ट टैग देखे होंगे, एक टोल्स मतलब टोल से जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे जो है कट हो जा रहे हैं आपके अकाउंट से, RFID ये जो फास्ट टैग है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ आप इसको देख सकते हैं। एंड ये जो रीडिंग होती है, आप एक और चीज आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे एक स्कैनर रखा रहता है, तो वहां पे वो स्कैन कर लेते हैं,
ठीक है, वो स्कैन किए एंड जो भी डेटा है उसके बारे में वहाँ पे फीड हो जाता है, उसका जो भी अमाउंट है वो फीड हो जाता है, सब चीज़ स्कैन कर देते। तो ये लाइन ऑफ साइट में है। इन ऑर्डर टू स्कैन दैट ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी इन द लाइन ऑफ साइट, वो जो फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं उसके सामने होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। ओके, बट इस पर्टिकुलर ट्रेन वाला यहाँ पे जो RFID लगा वहां पे लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बस यही है कि जब वो सिग्नलिंग जा रहा है यहाँ से, जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिस इज दी रडार, एंड यहाँ से जो रीडर है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से जो ये सिग्नल सेंड कर रहा है, सिग्नलिंग जा रही है, सिग्नल है, तो उसके पर्टिकुलर एरिया में जब कोई भी उसके पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऐसा ट्रेन जिसमें कि ये टैग लगी हुई है, कोई भी ऐसी ट्रेन जिसमें ये टैग लगी हुई है, अगर वो ट्रेन आती है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसको पहुंच जाता है कि हाँ ये ट्रेन जो है वो मेरे एरिया में है। ओके, दैट पर्टिकुलर ट्रेन इज इन माय एरिया, उसका यहाँ पे पहुंच गया, इंफॉर्मेशन हो गया। तो आदान प्रदान जो है इंफॉर्मेशन का वो यहाँ पर हो गया, सिस्टम में अपडेट हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस चीज को भी बता दिया जाता है। सपोज आप जिस पर्टिकुलर जो भी, सपोज आई एम इन द ट्रेन, ओके, मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर को मिल गई है एंड मैं अपना मस्त मौला चली जा रही हूँ अपने ट्रेन को चलाते हुए। इन केस कि अगर सेम ट्रैक पे कोई और भी आ रहा है तो दैट रीडर विल बी सेंडिंग द इंफॉर्मेशन कि उसी पे ही है, और वो दोनों को ही सिग्नल भेजेगा कवच सिस्टम के थ्रू, एंड वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी। पहले तो लोको पायलट को ये चीज दिया करा जाएगा कि वो खुद से इस तरीके से कर दे, लेकिन इफ इन केस वो तुरंत एक्शन नहीं लेता है तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक कौन कर देगा? कवच सिस्टम वो खुद से कर देगी। ओके, तो इस तरीके से जो है ये बेसिकली काम करता है। अब ये जो RFID टैग्स होते हैं इनको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, लेकिन हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्टिव, दूसरा हो गया पैसिव, और एक होता है सेमी एक्टिव, राइट। यहाँ पे जो हम ट्रेन्स में, यहाँ ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हम ट्रेन्स में ये जो यूज कर रहे हैं, ओके, ट्रेन्स में जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द पैसिव वन। ये एरो गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये पैसिव जो है वो टैग इसमें यूज हो रही है। ट्रेन में कौन सी यूज हो रही है, RFID कौन सी है, तो वो पैसिव है। अब ये एक्टिव और पैसिव के बीच का डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है खुद का पावर सिस्टम, यानी कि खुद की बैटरी। ओके, तो वो टैग्स जिसमें कि खुद की अपनी बैटरी सिस्टम है, वो खुद से अपना जो है एक तरीके से, जैसे कि इसमें है बैटरी है ऑटोमेटिकली, राइट, तो इसमें ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। और जिसमें बैटरी नहीं है वो स्टैंड स्टिल है, राइट। वो जब आएगा उसके जो पर्टिकुलर रीडर है उसके एरिया में आएगा तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, पैसिव है। हमारे ट्रेन्स पे कौन से टैग्स लगे हुए हैं, RFID, तो दैट इज द पैसिव वन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, सो दिस इज द thing related to this active and पैसिव वन। एंड RFID जो है वो किस तरीके से काम करता है, मैं फिर से आपको ये चीज बता देती हूँ कि अगर कवच सिस्टम होता भी तो रेलवे बोर्ड सिस्टम ने खुद से कहा है, रेलवे बोर्ड मेंबर्स ने खुद से कहा है कि वो चीज हेल्प आउट नहीं करती। तो इट मीन्स दैट वी नीड टू अपडेट हमारा जो कवच सिस्टम है, उस कवच सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है, सो दैट अगर इस तरीके के कोई केसेस होते हैं तो उस केस में वो हेल्प करे। नहीं तो फिर फायदा क्या है ना, कि सपोज अगर वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन अगर गिरी है तो उसका लोकेशन चेंज हो गया, उसका वैगन है वो दूसरी जगह पे गिरी हुई है, उस ट्रैक पे गिरी हुई, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ भी ऐसा कुछ हुआ है करके। ये तो एक ही ट्रेन 2 ट्रैक्स पे कैसे है, राइट, तो उससे जो है इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंचे, एंड जो अगर कोई और ट्रेन उस पर्टिकुलर रास्ते से आ रही है या फिर जाने वाली है तो उसको ये इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाए कि यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर, स्टॉप। ओके, तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए। अब इसके पीछे एक और चीज है कि क्या कारण थी। एक तो हुआ कि हाँ भैया वो लूप लाइन में चली गई, जो कोरोमंडल ट्रेन थी, तो ये लूप लाइन में गई कैसे?
तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज दिस थिंग ओनली कि कोरोमंडल ट्रेन जो कि मेन लाइन पे जा रही थी वो लूप लाइन पे कैसे चली गई, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो इसीलिए रेलवे ने कहा है कि हम इसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। एंड आई होप इसके ये जो इन्वेस्टिगेशन है जल्दी हो ताकि इसके बारे में पता चले, सो दैट अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी तो उस चीज़ को हम यूज़ करके अपने कवच सिस्टम को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करें। ऑल टुगेदर अगर बोले तो कवच सिस्टम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। कवच सिस्टम इज नॉट बैड, दैट इज गुड, अच्छा है कवच सिस्टम। एंड आई होप इसमें जो चीज़ें हैं वो बेटर होंगी आने वाले टाइम पीरियड में। एंड मैं फिर से रिपीट करूँगी, प्लीज़ अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, किसी को इग्नोर मत करिए। आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे हैं, यू नेवर नो कल क्या हो। तो ये जो एक मूवी थी ना, कल हो ना हो, वही चीज़ है, क्या पता कल क्या हो करके। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। बाय बाय।